प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। शमी वृक्ष की दिव्य उत्पत्ति कथा और धार्मिक आधार। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को केवल वनस्पति नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें देवताओं का वास स्थान और ऊर्जा का पुंज माना जाता है। शमी वृक्ष का स्थान इन सभी में सर्वोपरि है। यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब अग्निदेव ने स्वयं को देवताओं से छिपाने का प्रयास किया था, तब वे शमी वृक्ष के भीतर जाकर समा गए थे। इसी कारण शमी की लकड़ियों को रगड़ने से अग्नि प्रकट होती है। शमी को अग्निगर्भ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके भीतर साक्षात तेज का निवास है। इस वृक्ष की उत्पत्ति किसी साधारण परिस्थिति में नहीं हुई है, बल्कि यह जगत के कल्याण के लिए प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक सुरक्षा कवच है। पौराणिक समय में जब ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, तब वे शमी की समिधा का ही प्रयोग करते थे, ताकि वातावरण शुद्ध रहे और देवताओं तक उनकी आहुति पहुंच सके। यह वृक्ष धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार अग्नि शांत रहकर भी प्रचंड शक्ति रखती है, उसी प्रकार शमी का पौधा भी अपने भीतर असीम ऊर्जा समेटे हुए है। महाभारत काल और शमी का संबंध। शमी वृक्ष का महत्व उस समय और भी बढ़ गया जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था। पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र और शस्त्र इसी शमी वृक्ष की कोठर में छिपा कर रखे थे। शमी ने उन अस्त्रों की रक्षा की और उन्हें अपवित्र होने से बचाया। जब पांडव अपना अज्ञातवास पूर्ण करके वापस लौटे, तब उन्होंने इसी वृक्ष की पूजा की और अपने शस्त्र पुनः प्राप्त किए। इसके बाद ही उन्होंने अधर्म पर विजय प्राप्त की। यह कथा दर्शाती है कि शमी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह संकट के समय में रक्षक की भूमिका निभाता है। भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले शमी वृक्ष का पूजन किया था। विजयदशमी के दिन शमी के पत्तों को बांटना और इसकी पूजा करना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक महत्व और ग्रहों का प्रभाव। धार्मिक दृष्टि से शमी का सीधा संबंध न्याय के देवता शनिदेव से है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है या 7.5 का प्रभाव है, तो शमी का पौधा उसके लिए वरदान के समान है। शमी की पूजा करने से शनिदेव की कुदृष्टि शांत होती है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस पौधे की जड़ में जल देना और संध्या के समय इसके नीचे दीपक जलाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह भी मान्यता है कि इस वृक्ष में सभी देवताओं का अंश निवास करता है। इसकी पत्तियों को भगवान गणेश और महादेव पर अर्पित करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं? आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। शमी का पौधा और धन प्राप्ति के रहस्य। कहा जाता है कि शमी का पौधा आपको बना सकते हैं धनवान। 7 जन्मों के कंगाल को भी बना देगा महाधनी। यह केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक कारण है। जिस घर में शमी का पौधा सही दिशा में लगा होता है, वहां कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। धन की देवी लक्ष्मी उसी स्थान पर निवास करती हैं जहां नकारात्मकता न हो। शमी का पौधा घर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिससे बुरी शक्तियां और दरिद्रता घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, तो उसे शनिवार के दिन शमी के पौधे की विशेष पूजा करनी चाहिए। शमी की जड़ में शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाने से रुका हुआ धन वापस आने लगता है और आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। यह पौधा सौभाग्य को आकर्षित करने वाला माना गया है। वास्तुशास्त्र में शमी का स्थान। वास्तु के अनुसार घर में पौधों का सही दिशा में होना अनिवार्य है। शमी का पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना अत्यंत शुभ होता है। यदि घर से बाहर निकलते समय यह पौधा दाईं ओर पड़े, तो यह और भी लाभकारी सिद्ध होता है। इसे उत्तर पूर्व दिशा में भी रखा जा सकता है। शमी के पौधे की उपस्थिति मात्र से घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। यह हवा को शुद्ध करने के साथ साथ विचारों को भी सकारात्मक बनाता है। जिस घर में यह हरा भरा रहता है,
वहां के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और कलह क्लेश दूर रहते हैं। लोक मान्यताएं और परंपराएं। गांवों और कस्बों में शमी को लेकर अनेक लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। किसान भाई अपनी फसलों की रक्षा के लिए और अच्छी वर्षा के लिए शमी की पूजा करते हैं। विवाह आदि शुभ कार्यों में भी शमी की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है ताकि वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। कई क्षेत्रों में यह भी माना जाता है कि यदि शमी के पास जाकर अपनी कोई गुप्त मनोकामना कही जाए तो वह शीघ्र पूर्ण होती है। विजयदशमी के दिन गांव के लोग एक साथ मिलकर शमी वृक्ष की पूजा करते हैं और इसके पत्तों को सोने के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को भेंट करते हैं। यह परंपरा सामाजिक समरसता और समृद्धि का संदेश देती है। शमी का आयुर्वेद में प्रयोग। शमी केवल आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि आयुर्वेद की दृष्टि से भी एक चमत्कारिक औषधि है। इसकी छाल, पत्तियां और फल सभी में औषधीय गुण विद्यमान हैं। चर्म रोगों के उपचार में इसकी पत्तियों का लेप अत्यंत गुणकारी होता है। यदि किसी को फोड़े फूंसी की समस्या है तो शमी की छाल को घिसकर लगाने से शीघ्र लाभ मिलता है। इसके अलावा श्वसन संबंधी रोगों में भी शमी का प्रयोग किया जाता है। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीने से खांसी और दमा जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए भी आयुर्वेद में शमी के बीजों का वर्णन मिलता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। हालांकि किसी भी प्रयोग से पहले आयुर्वेद के विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक है, परंतु प्रकृति ने इस पौधे में स्वास्थ्य का खजाना छिपा रखा है। मानसिक शांति और शमी। आज के भागदौड़ भरे जीवन में मानसिक तनाव एक बड़ी समस्या है। शमी के पौधे के समीप कुछ समय बिताने से मन को असीम शांति मिलती है। इसकी हरियाली और इससे निकलने वाली प्राणवायु मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है। ज्योतिष के अनुसार यदि चंद्रमा कमजोर हो और मन अशांत रहता हो तो शमी के दर्शन मात्र से लाभ होता है। यह एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। विद्यार्थियों को अपने अध्ययन कक्ष के पास या बालकनी में शमी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। शमी पूजा की विधि और नियम। शमी की पूजा के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करने से फल शीघ्र मिलता है। शनिवार के दिन प्रातः काल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके शमी के पास जाएं। सबसे पहले गंगा जल से पौधे को सींचें। इसके बाद अक्षत, चंदन और पुष्प अर्पित करें। ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए इसकी परिक्रमा करें। संध्या के समय मिट्टी का दीपक जलाएं जिसमें सरसों का तेल हो। इस विधि से पूजा करने पर शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्त बाधाओं को हर लेते हैं। ध्यान रहे कि शमी के पास कभी भी गंदगी न होने दें और न ही इसे सूखने दें। आर्थिक उन्नति के विशेष उपाय। यदि व्यापार में लगातार हानि हो रही है तो शमी के एक छोटे से टुकड़े को रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे धन का अनावश्यक व्यय रुकता है और बरकत होती है। प्रत्येक शनिवार को शमी के 5 पत्ते लेकर उन पर लाल चंदन से श्री लिखें और उन्हें हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। यह प्रयोग आपको महाधनी बनाने की क्षमता रखता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारे चैनल की ओर से सलाह। प्रिय दर्शकों, शमी का पौधा प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह आपके जीवन को सुख, समृद्धि और आरोग्य से भर सकता है। परंतु याद रखें कि कोई भी उपाय तभी फलीभूत होता है जब आपके कर्म शुद्ध हों और मन में अटूट विश्वास हो। केवल पौधा लगा लेने से भाग्य नहीं बदलता, उसके साथ आपको कठिन परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। शमी के पौधे की देखभाल एक बालक की भांति करें। उसे प्रेम और जल दें। वह बदले में आपको सुरक्षा और संपन्नता प्रदान करेगा। अपने घर में एक शमी का पौधा अवश्य लगाएं और उसके सकारात्मक प्रभाव को स्वयं अनुभव करें। अंधविश्वास से दूर रहकर इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को समझें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।